हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन की। और ये इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं इनको हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं सो प्लीज़ विजिट टू टीचर ट्यूब चैनल, जो उसका लिंक जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, आप वहाँ पर जाकर इनको अपनी कन्वीनियंस से जब भी आपको टाइम मिले एक बार लेकिन देख ज़रूर लें, क्योंकि ये एक चेन है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछली चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं, आप इक्वेशन को डेराइव करना नहीं सीखे हैं, तो आगे जो समझने की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरी हो जाएंगी। ओके, तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उनको विजिट करके देख लें। डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं और बस छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आज एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जो इक्वेशन पेश होगा। और इस जो आपके जैसे बुक में दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है इसका, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके साथ इसको शेयर करूं और आपका जो डाउट्स हैं मन में, जो एक डर सा है फिजिक्स के जो इक्वेशंस की, तो वो डर निकालने का मैं पूरी कोशिश करूंगा आज आपके साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है यहाँ पे वो है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0, इट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। वी कितना हो गया इसको, 72 किलोमीटर पर आवर। और ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन टी कितना आ गया इसका, 5 मिनट आ गया। एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब वो एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। सो फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन द एक्सीलरेशन। फर्स्ट क्वेश्चन यही आ गया है कि उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक्सीलरेशन के लिए हमने देखो यहाँ पे ये देखा था, इसमें क्या दिया हुआ था, बी डी अपॉन टी, मीन्स बी डी क्या था, डिस्टेंस था। और यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और टाइम कितना। तो वेलोसिटी में चेंज किया 72 माइनस 0 और टाइम कितना है 5 मिनट्स। ठीक है, तो इसको ले लेंगे हम आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। वो 5 मिनट में कितनी जो है डिस्टेंस उसने कवर की होगी, ये दो चीज़ें हम यहाँ पे एक क्वेश्चन में से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आपसे मैं फिर से एक बार एक और चीज़ रिक्वेस्ट कर देता हूँ, प्लीज़ अपना नोटबुक और पेन लेकर साथ में ज़रूर बैठा करें, क्योंकि ये साइंस की क्लास या मैथ्स की क्लास अगर आप सुन करके करना चाहें और दिमाग में ये रखें कि हम तो सुनने से काम सीख चल जाएगा, तो ये आपका डाउट या मन में जो है एक भ्रांति है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से इसको सोल्व करेंगे हम। u मैं पहले लिख चुका हूँ 0, v 72 किलोमीटर पर आवर, भी किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो ये हो जाएगा 72 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया है कितना, 5 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 300 सेकंड्स बन जाएंगे। यहाँ तक सब कुछ दिया हुआ है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अब क्या है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हम अटेम्प्ट करेंगे। a इज इक्वल टू the final velocity minus the initial velocity divided by the time taken for attaining this velocity. So यहाँ पर v जो दिया हुआ है ये रहा, है ना, v मिल गया हमें। और क्या चाहिए, u चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है ही, इसको चाहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, सो ये 0 रख देंगे। और जो टाइम टेकन है वो कितना 300 सेकंड्स। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी वो होगी 1/15 मीटर पर सेकंड। इसको और आप अगर माइनस पॉइंट्स में करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी आपका काम चल सकता है। तो ये फर्स्ट आंसर आ गया, क्या, उसका एक्सीलरेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उसका क्या है, डिस्टेंस कितनी कवर की होगी उसने, इतना एक्सीलरेशन गेन करने में बस को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी हुई, वो डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम, एस जिसमें हो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो एस जो है वो यहाँ पर है हमारे 2as के साथ में v² माइनस u²। ये फॉर्मूला आपको देखो यहाँ से मिलेगा, ये रहा, मिल गया। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए।
फॉर्मूला जो इक्वेशन है वो आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ से ले लेंगे। अब चूँकि हम क्या बात समझ रहे हैं कि u जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, तो 0 रख देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2as इज इक्वल टू क्या बचेगा, v स्क्वेयर बचेगा। u तो 0 ही हो गया। अब हमें लेकिन फाइंड क्या करना है, s फाइंड करना है। सो s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 और a जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे आ जाएंगे, बस हो जाए काम। v का वैल्यू हमने निकाल रखा है, v कितनी है यहाँ पर, देखिए ये रही 20 मीटर पर सेकंड। तो ये तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया, और इसका स्क्वायर कर देना है हमें, स्क्वायर कर दिया है। नीचे 2 तो 2 रहेगा। एक्सीलरेशन a कितना आया था हमारा 1/15, इसको इस तरह से रखेंगे। 15 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 20 × 20 और इंटू 15 भी ऊपर ही चला जाएगा। नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा, सॉरी, तो 10 बचेगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 × 10 तो कितना हो जाएगा 3000 मीटर हो जाएगा, और 3000 मीटर मीन्स 3 किलोमीटर। तो बस ने कितनी डिस्टेंस अटेंड की, बस ने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है अटेंड की। तो ईजी है, अब लग रहा है ना बिल्कुल ईजी। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, पॉज कर लीजिए, या इसको दोबारा से प्ले करके देख लेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी कन्फ्यूज़न माइंड में लेकर आगे के लिए मत छोड़ देना कि नहीं चलो दूसरी बार रिवाइज करेंगे तब इसको देखेंगे। नहीं, जब आप पढ़ रहे हैं, अभी जब पढ़ रहे हैं तो माइंड में किसी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न अपने माइंड में नहीं रखना है। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं। ए कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। देखो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे दी 80, फाइनल दे दी 36, टाइम दे दिया 5 सेकंड्स। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन ए का कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दैट टाइम, द सेम पहले वाला ही यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है, ए को फाइंड आउट करने के लिए वही v - ut का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और डिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर जो डिस्टेंस हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो होगी हमारी क्या, s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, ये यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है। चलो, और इसमें जो वैल्यू हम पुट करेंगे हमारा आंसर इस तरह से आ जाना है। इसमें कहीं आपको मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा, ठीक है। अच्छा, हमने यही फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्या हम यहाँ पर 2as इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर यूज कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ये जो क्वेश्चन है ये दिमाग में क्लिक करना ही चाहिए आपके। अगर ये नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। और अब इसको वेरीफाई करना है आपको खुद से कि हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, क्या हम ये फॉर्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको अभी इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और दिया हुआ है यहाँ पर 8.7। तो 8.7 को देखिए आप सभी लोग। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ए इज दे दिया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये तो हाँ होता ही है। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड, टाइम कितना टेकन ले लिया 2 seconds to stop after the application of brake, calculate the distance it travels during the time। s फाइंड करना है हमें। मिल जो दी हुई वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, a दी हुई है, t दी हुई है। अब इन दोनों के बेस पर हमें s को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ना इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, ना फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। चलो, वी हैव बीन गिवन, क्या क्या दिया हुआ है हमें, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम t दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नहीं सॉरी ये फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी तो रुक जानी है, तो वो फाइनल वेलोसिटी 0 है हमारी। अब इससे जो फर्स्ट इक्वेशन है
उससे देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो क्या होगा, v तो जीरो है ही, u जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करना है हमें, a एक्सेलरेशन दिया हुआ है, t टाइम भी दिया हुआ है, मीन्स यहाँ से हम अपना u इनिशियल वेलोसिटी पता कर सकते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी जब हमें पता चल जाएगी तो उसको हम फिर कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और इनिशियल वेलोसिटी पता करने के लिए ज़रूरी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसमें फॉर्मूले में रखेंगे u का मान हमें पता नहीं है, लेकिन v ज़ीरो है, u को पता फाइंड आउट करना है हमें, u प्लस a दिया हुआ है 6 और t दिया हुआ है 2, ठीक है। बच क्या गया, हाँ u इज इक्वल टू कितना बच गया, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नॉट पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो u इनिशियल वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि जगह कम है तो इसको बार बार मिटाना पड़ेगा। अब देखो आप, अच्छा ठीक है, पेंसिल का कलर चेंज कर लिया है मैंने, ध्यान दो। हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हम u इनिशियल वेलोसिटी अभी निकली थी हमारी 12, t टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड्स, ठीक है, और हाफ है, फिर a का वैल्यू दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, और t स्क्वेयर मीन्स 2 सेकंड का स्क्वेयर कर देंगे हम। तो हमारे पास आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24, इसका हाफ कर देंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 का पहले इसका वर्ग मीन्स स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। 24 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा 12 मीटर आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, हमारी डिस्टेंस ट्रेवल की हुई जो डिस्टेंस है वो सामने आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर कमेंट कीजिए, हम इनको अलग से सॉल्व करेंगे। एक दूसरा वीडियो बना करके सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को एक ही साथ रख करके और मैं आपके सामने रखूँगा। तब तक आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। समझ में नहीं आता है तो अपना नाम लिख करके और इसको कमेंट ज़रूर कर देना वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मीन्स सर्कुलर मोशन है और उसमें भी कैसा है, वो यूनिफॉर्म है, उसमें कहीं कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये कई टाइप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, ऑक्टागोनल भी हो सकता है और एक सर्कुलर भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आगे देखिए, कैसे समझें इसको। ज़्यादा कुछ बात है नहीं, लेकिन इसमें जो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वो किसके इक्वल होगी, जो डिस्टेंस, भी सिंपल बात है। वेलोसिटी अगर हमें पता करनी है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम यही होना चाहिए। अब डिस्टेंस जो कवर की जाएगी तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जो सर्कल बनेगा ना, उस सर्कल की जो पेरिफेरल जितनी होगी, डायमीटर सॉरी नॉट पेरिफेरल, इसकी जो पेरिफेरल जितनी भी होगी वही उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो पेरिफेरल जो सर्कल का पेरिफेरल होता है वो 2πr होता है, तो यहाँ से हम इसको ले लेंगे। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr, और t दिया हुआ टाइम। बस यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाता है नया, और इसको हम आगे के इक्वेशंस में क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए बस मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लेसन इज़ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ आपने जो सीखा है उसके बारे में थोड़ा एक बार रिवाइज आप ज़रूर कर लें, है ना। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। मोशन क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन है, और आप अच्छे से इनको पढ़ लें, समझ लें। ये 3 जो इक्वेशन ऑफ मोशंस दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन आप समझते इसमें वीडियो जो होगा वो लंबा हो जाएगा और आपके लिए भी देखना मुनासिब नहीं होगा वो, क्योंकि आप वैसे भी स्किप करके भाग जाते हैं। बच्चों एक बात आप अच्छे से समझ लो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और अपने चैनल के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, अगर आप
चीज़ों को स्किप करेंगे या जो चैप्टर आपको, जो लेसन आपको दिया जा रहा है, आप उसको पूरा ना देखकर केवल फॉर्मेलिटी के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए थोड़ा सा देख करके उसको स्किप करके भाग जा रहे हैं, तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए इस चीज़ से प्लीज़ बचें। अगर आपने इस तरह से माइंडसेट रखा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये बोर्ड क्लास है और बोर्ड क्लास में बहानेबाजी नहीं चलती है। तो बहानेबाजी से बचो और जो चीज़ें दी जा रही हैं आपको उनको अच्छे से समझो। नहीं समझ में आती है नोट करके रखो, ऑनलाइन सेशन में पूछो या कमेंट सेक्शन में आप जा करके और इसको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए।